दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। 14 जून करंट अफेयर्स ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। खासकर अगर आप तैयारी कर रहे हो शिक्षक भर्ती, सुपर टेट, केवीएस या फिर DSSB, तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। 10 कदम हम ये सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम सिर्फ 10 क्वेश्चन छोटे से वीडियो में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस किया जाता है। साथ ही साथ इस क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा जिसका नाम है वनडे एग्जाम स्टडी। टेलीग्राम में वनडे एग्जाम स्टडी लिख करके आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी क्लासेस की अपडेट और PDF मिल सके। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न आपके सामने, उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर हमने PPT बहुत मेहनत से बनाई है विद फिगर के साथ, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेबेका ग्रिप्सन को किस संस्था का महासचिव नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर होगा यहां पर UNCTAD। UNCTAD होता क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये जो संस्था है इसका महासचिव नियुक्त किया गया है किसको? रेबेका ग्रिप्सन को। अब इनके बारे में हम बात करें, इनको आप देखिए कहां से हैं, किस देश से हैं ये। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD के महासचिव के रूप में कोस्टा रिकान की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रिप्सन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ये जो है 4 साल के लिए इस पद को ग्रहण करेंगी। खास बात यह है कि ये UNCTAD की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला और अमेरिकी है। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि UNCTAD की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला का नाम क्या है? याद रखिएगा इनका नाम क्या है? रेबेका ग्रिप्सन, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब अगर हम यहां पे आपसे पूछ ले कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंग्लिश में UNCTAD इसका फुल फॉर्म क्या होता है? और आपसे प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है। तो यूनियन नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनियन नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। अब अगर हम बात करें कि इसका मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर कहां है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे मेंशन भी किया गया है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़े अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में 30 दिसंबर को। दूसरा प्रश्न यहां पर, हाल ही में चौथे सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? अफगानिस्तान, रूस, नाइजीरिया या फिर मंगोलिया? तो भारत ने साझेदारी की है अभी रूस देश के साथ, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर B यहां पर करेक्ट होगा। अब आइए जानते हैं इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट को। तो भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $600 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया है। 4 जून 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.842 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर के 605.008 बिलियन डॉलर हो गया। यह भारत की विदेशी संपत्ति का अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। प्रश्न यहां पर आपको ध्यान रखना है, कोई भी देश आए तो आपको ध्यान रखना है कि रूस जैसे आ गया तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है रूस की राजधानी। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 2। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। आज के ही दिन यह दिवस मनाया गया, इसीलिए इसको हमने आज के इस क्वेश्चन में रखा है। अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 2021 के लिए थीम या नारा आपसे पूछा जा सकता है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, अर्थात विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान देश कौन है? तो ये रोम देश ये मेजबानी करेगा इस बार 2021 के लिए। प्रश्न पूछा सकता है, ऑप्शन में दे देगा कौन सा देश मेजबानी करेगा, तो रोम, इटली। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र के लिए एनविशन मिशन कब लॉन्च करने की तैयारी की? 2025, 2022, 2024 या फिर 2030? क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर होगा यहां पर 2030 में ये मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एनविशन के बारे में। तो ESA की एनविशन जांच यह निर्धारित करेगी कि सूर्य के रहने योग्य क्षेत्र में भी रहते हुए
शुक्र और पृथ्वी इतने अलग तरीके से कैसे और क्यों विकसित हुए, ये डेटा इकट्ठा करेगी ये टीम एनविसन। ईएसए नासा के योगदान से इस मिशन को अंजाम देगा। अगर हम बात करें कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहां है, तो ये पेरिस यानी फ्रांस में है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 30 मई 1975 को यूरोप में ही हुई। इसके सीईओ हैं जोहान डिट्रिच वार्नर, इसके सीईओ। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी शुक्र के लिए ये मिशन कब लॉन्च करने की तैयारी की है, तो 2030 में। इसका मुख्यालय कहां है, जो एजेंसी है पेरिस यानी फ्रांस में। स्थापना हुई थी 30 मई 1975। सीईओ हैं जोहान डिट्रिच वार्नर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया गया? ये ऐप लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। ऐप का नाम क्या है, नमस्ते योग। तो आयुष मंत्रालय की अगर हम बात करें, 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक शुरुआती कार्यक्रम आयोजित किया गया। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, तो इसलिए ये ऐप लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम ने IDY 2021 के केंद्रीय विषय बी विद योगा बी एट होम के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में नमस्ते योग नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का खिताब अपने नाम किया? नोवाक जोकोविच, स्टेफानोस सिपास, रोजर फेडरर या फिर राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 6। तो नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का खिताब अपने नाम किया। ये है आपके सामने नोवाक जोकोविच। ये जो है आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ये किस देश से संबंधित है, बताइए। याद है आपको, नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है, किसी को पता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर हम ही बता दें। सर्बिया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टेफानोस सिपास को हराकर अपने करियर में दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। और जोकोविच ओपन एरा में 2 बार करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न के लिए, ठीक है। किस देश से हैं, तो सर्बिया देश से हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए, प्रश्न संख्या 7। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसका संस्मरण है? होम इन द वर्ल्ड ये पुस्तक जो है किसका संस्मरण है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते हैं। ये जो संस्मरण है ये अमर्त्य सेन जी का है। तो इस प्रश्न के लिए उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। यहां पर आप देख पा रहे होंगे अमर्त्य सेन को हमारे समय के दुनिया के अग्रणी सार्वजनिक बुद्धिजीवियों में से एक नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। इनका अपना संस्मरण है होम इन द वर्ल्ड, इन्होंने लिखा है। किताब का प्रकाशन जुलाई में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया जाएगा। इस पुस्तक में सेन जी बताते हैं कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपना नाम अमर्त्य दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत और किस देश ने भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जो हस्ताक्षर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जो ज्ञापन होता है MOU कहा जाता है। साउथ अफ्रीका, जापान, कुवैत, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर होगा प्रश्न संख्या 8 के लिए कुवैत, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। अर्थात भारत और कुवैत ने भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम बात करें कुवैत के बारे में तो आप जान सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि कुवैत की राजधानी क्या है, कुवैत की मुद्रा क्या है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार आते हैं, तो बताइएगा कुवैत की राजधानी क्या है। जल्दी से हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पर देख लीजिएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेल समृद्ध खाड़ी देश की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा की। और अगर हम बात करें कुवैत की तो ये पश्चिम एशिया में स्थित एक अरब अमीरात है। अगर हम राजधानी की इसकी बात करें तो कुवैत नगर इसकी राजधानी है। यहाँ की भाषा अरबी है, यानी राजभाषा अरबी है।
और अगर हम मुद्रा की बात करें तो यहां पर कुवैती दिनार यहां की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेजबानी के लिए ब्रिस्बेन को देने की घोषणा की है? 2032, 2023, 2030, 2027। तो 2032 के लिए ओलंपिक की मेजबानी ब्रिस्बेन को देने की घोषणा की है। किसने? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यह घोषणा की है। अब हम बात करते हैं यहां पर हम इसके बारे में हेडक्वार्टर की। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। लौसाने एक जगह का नाम है, वहां पर है स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है कि IOC का फुल फॉर्म क्या है। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में। फाउंडर के नाम को आप यहां पर पढ़ सकते हैं, अजीबो गरीब नाम होते हैं। इस वर्ष जनवरी तक यह स्पष्ट माना जा रहा था कि ब्रिस्बेन वर्ष 2032 तैयारियों की उन्नति स्थिति में था, इसलिए इसकी घोषणा कर दी गई है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। इनमें से किस देश की लेटेसेनबेट गिडी ने हाल ही में महिलाओं की 10,000 मीटर रचे में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? क्वेश्चन नंबर 10, चीन, इथियोपिया, ऑस्ट्रिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर रचे नहीं, ये रेस है, वही हम कहें इनकम्प्लीट क्यों है। आप यहां पर इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, रेस, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये किस देश की? नाम इनका क्या है? लेटेसेनबेट गिडी। किस देश से हैं ये? तो ये इथियोपिया देश से हैं। इनकी तस्वीर को आप यहां पर देख पाएंगे। इथियोपिया की लेटेसेनबेट गिडी ने हाल ही में महिलाओं की 10,000 मीटर रेस में 29 मिनट 1.03 सेकंड में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल का आप रिकॉर्ड यहां पर देख पाएंगे, 14 मिनट 06.62 सेकंड में 5,000 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था। तो ये रहे आज के 10 के दम के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी के लिए यहाँ पर डिफरेंट तरीके से क्लासेस चलती हैं। तो यहाँ पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा। आपने ये जाना है कि रेबेका ग्रिप्सन को UNCTAD का महासचिव नियुक्त किया गया। ये है क्या? इसको हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए इन्होंने महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। ये कहाँ की है? तो ये अमेरिकी हैं और ये अध्यक्षता करने वाली पहली महिला है। अगला प्रश्न यहां पर आया, तो यहां पर आपने जाना है इसका आंसर रूस है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, तीसरे प्रश्न की, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया 14 जून को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, चौथा प्रश्न है यहां पर, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करने की? तो मिशन का नाम है एनविजन। ये कब? एनविजन जो मिशन है ये 2030 में लॉन्च करने की तैयारी की है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहां पर पूछा गया नमस्ते योग किस मंत्रालय ने? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। प्रश्न संख्या 7 में आपने ये जाना कि होम इन द वर्ल्ड किस ये जो पुस्तक है किसका संस्मरण है? ये अमर्त्य सेन का है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया कि भारत और किस देश ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कुवैत, भारत ने कुवैत के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पर 2032 के लिए ओलंपिक की मेजबानी ब्रिस्बेन को देने की घोषणा की है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 आया यहां पर और इनका नाम था लेटेसेनबेट गिडी। ये इथियोपिया देश से संबंधित थी। यहां पर कुछ अन्य वीडियोस के लिंक बन करके आ रहे हैं, कोई भी आप एक वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।